सिल्वर गांव में चेतन नाम का लड़का रहता था। उसको अभी भी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक लेकर दी। वो अपनी बाइक से ही अब ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अब कुछ ही महीने हुए होंगे कि घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू किया। ये बात जब चेतन को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, इतनी जल्दी भी क्या है। चेतन को जॉब मिलके 1 साल होने को आया था। उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वो मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। आप सभी को ये बात पता होगी कि दिवाली में अमावस्या की रात होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर के आंगन में दिया जलाओ और अंधेरा भगाओ। चेतन घर के लिए निकला। साथ में सामान था। वो सब गाड़ी में बांधकर निकल पड़ा। रात के 8 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सूना था। बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही चेतन की नज़र बाजू के बिल्डिंग पर गई। नीचे बहुत से लोग दिए लगा रहे थे। उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई। वहाँ एक सफ़ेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। उसे देखते ही चेतन की गाड़ी में ब्रेक लग गई। गाड़ी रुकी और चेतन जैसे थमसा गया। जादू भरी थी उसकी नज़र और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर मन में मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से हट नहीं रही थी। तभी चेतन को पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न मारा। चेतन जैसे नींद से जाग गया हो। उसने गाड़ी साइड में लगाई और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वह नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसे खुद को समझाकर वो घर की तरफ निकल पड़ा। चेतन घर पहुंचा। उसने खरबोलों के लिए जो भी कपड़े लाए थे वो सब बांट दिए, मिठाई भी खिलाई। उस लड़की का चेहरा बार बार उसके नज़र के सामने आ रहा था। वो उसको भुला नहीं पा रहा था। सुबह नाश्ता करके चेतन अपना टिफ़िन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी। वह कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर वो अपने काम पर निकल पड़ा। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहाँ ऊपर नजर आई। अब चेतन ने उसको देखा और उसने भी। चेतन ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी। बस फिर क्या था। चेतन ने उसको नीचे आने को कहा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया और अंदर चली गई। चेतन जरा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है, ये सोच के मन ही मन वो बहुत खुश हो रहा था। अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की चेतन को कोई खबर नहीं थी। अगले शाम जब चेतन उसी रास्ते से जा रहा था, वो लड़की उसको सामने एक पेड़ के पास बैठा दिखा। चेतन बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वो उस लड़की के पास गया। मेरा नाम चेतन है और तुम्हारा? मेरा नाम निशा है, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में अकेले? चेतन ने सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा के इस जवाब से चेतन समझ गया था कि उसको भी वो पसंद था। अब हर रोज़ रात को दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा था। खाना भी साथ नहीं खाता था या कभी बिना खाए ही सो जाता था। एक दिन चेतन उसी पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहाँ से गुजरे। चेतन को देखते ही उसने कहा, अरे चेतन बेटे, यह अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर जाना नहीं है क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, हाँ बस निकल ही रहा था, ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से वो अंकल की बात उसको याद आई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। दूसरी रात जब वो निशा से मिला तो उसने ये बात उसको पूछी। निशा, कल तुम मेरे साथ थी, लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? निशा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल देखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी चेतन ने कहा, निशा हम शादी कर ले, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो?
निशा उठकर चली गई। जाते वक्त उसने हाँ कहा। अब वो लड़की शैतान के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा। शैतान खाना पीना जैसे भूल गया था। वो बहुत कमज़ोर सा हो गया था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उसको उसी दिन से शक हुआ कि उसके लड़के को कुछ हुआ है। उसने ये बात शैतान के पिता को बताई। दोनों ने एक रात शैतान का पीछा किया। शैतान वही पेड़ के नीचे बैठा था, अकेला, और वो बातें कर रहा था। शैतान के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया, वो शैतानी रूह बहुत ही भयंकर और डरावनी अवतार में उनके सामने प्रकट हुई। मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ। मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुँचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि शैतान एक रात वह उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब शैतान अपनी ऑफिस गया तो उसके पिताजी और वो अंकल उस पेड़ के पास एक मांत्रिक को ले गए। मांत्रिक बोला, यह कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है। वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरी इच्छा है। ऐसे शैतान अमावस को बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहाँ निशा शैतान को पहली बार दिखी थी। तो पता चला कि उनके बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो मर गई थी। अब मांत्रिक सब समझ गया। वो शैतानी रूह अपना अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस्या की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो मांत्रिक और शैतान के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से शैतान को देखने लगे। काफ़ी वक्त तक शैतान एक ही जगह पर बैठा था। उन्होंने दूल्हे का लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो दयन उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। मांत्रिक ने अपना मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो शैतान मर चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, शैतान की जान लेकर। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।